नमस्कार दोस्तों, आज हम नए एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेरे एसेट म्यूचुअल फंड की तरफ से आता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए एंड जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है तो उसके अंदर हम एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे एसेट का जो ये एनएफओ आ रहा है ये है मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड है एंड ये ओपन एंडेड स्कीम रहेगी। एंड जो इसका एनएफओ का ओपन हो रहा है ये 10 जनवरी से हो रहा है एंड 24 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। इस पीरियड के अंदर अगर आप परचेस करते हैं तो 10 रुपीज़ के एनएवी के अंदर आपको अलॉट हो जाएगा ये। एंड जो दोबारा से स्कीम ओपन होगी ये वो होगी 3 फरवरी से। 3 फरवरी से आप दोबारा से इसके अंदर परचेस कर सकते हैं। इन केस अगर आप एनएफओ को अंदर परचेस नहीं कर सकते हैं, जो उस टाइम वैल्यू होगी एनएवी की वो आपको मिल जाएगी। बाकी इसके अंदर हम स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इस फंड के द्वारा भी कर सकते हैं। इन केस अगर आप स्मॉल कैप के अंदर पहले से एक्सपोजर आपका बिल्कुल भी नहीं रहा है। एंड जो स्मॉल कैप फंड्स आते हैं ये काफ़ी रिस्की फंड्स होते हैं एंड ये इंडिया की जितनी भी मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर इनकी कवरेज हो जाती है। 250 के बाद जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सारी स्मॉल कैप्स कंपनीज ही होती हैं। तो की बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन होता है, सेक्टर ब्रीथ है, अंडर रिसर्च होते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, लार्ज एरिया के अंदर हम इसके अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं क्योंकि जितनी भी 250 बाद जितनी भी कंपनीज बचती हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर होता है। स्टॉक्स के अंदर आप ले सकते हैं, किसी भी स्टॉक के अंदर ले सकते हैं। एंड सारे सेक्टर्स के अंदर स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं मैक्सिमम, तो उनके अंदर भी कंपेयर करके आप इसके अंदर परचेज स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से हो जाती है स्मॉल कैप के अंदर। एंड अंडर रिसर्च होते हैं, रिसर्च का कई बार छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनकी रिसर्च नहीं होती है, जिनके बारे में नहीं पता होता है, तो उनके अंदर भी अच्छा रिसर्च कर और प्राइस कम होता है तो उनको हम परचेज़ कर सकते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है स्मॉल कैप्स के अंदर क्योंकि जितनी छोटी कंपनीज होती हैं उनमें ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस रहते हैं एंड वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करने की कोशिश करती हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर हाई रिस्क होता है मगर हाई रिटर्न्स होता है। पिछले 5 सालों के अंदर अगर हम रिटर्न में चेक करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है स्मॉल कैप इंडेक्स ने। एंड जितने भी म्यूचुअल फंड थे स्मॉल कैप के उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करी है। तो स्मॉल कैप के अंदर ज़रूर निवेश होना चाहिए आपका, मगर टाइम इसके अंदर आपको ज़्यादा देना पड़ता है। मिनिमम आपको 7 से 10 साल का इसके अंदर टाइम होरिजन आपका होना चाहिए मिनिमम, तभी आपने स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है। बाकी अगर हम स्मॉल कैप की मैक्सिमाइज इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस चार्ट के अंदर यही बताया गया है कि अगर हम 100 से लेकर 60% की रेंज में देखें, जितनी सिगरेट तंबाकू कंपनीज होती हैं, एंटरटेनमेंट की है, कमर्शियल सर्विसेज की हैं, हेल्थ केयर की हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, आईटी है, ये मैक्सिमम आप देख सकते हैं स्मॉल कैप के वेटेज के अंदर आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन के अंदर भी मेंशन किया गया है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें टेक्सटाइल ऐप के अंदर बात करें 60 से 30% के अंदर कैपिटल मार्केट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल वगैरह जितनी भी हैं वो ज़्यादा मिड कैप के अंदर आती हैं और उसके बाद स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा कंपनीज़ का वेटेज रहता है। अगर हम लार्ज कैप देखें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो रिटेलिंग, ऑयलिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर होती है लार्ज कैप की, जिसमें स्मॉल कैप का काफ़ी कम एक्सपोजर रहता है। इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप का रहता है। येलो के अंदर सब सेकंड नंबर पे कम है। एंड जो लार्ज सेक्टर होता है हेल्थ, अगर हम बात करें फार्मा के अंदर, ऑयल, रिटेलिंग, इंश्योरेंस, इन सब में स्मॉल कैप का स्टॉक्स कम होते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी गई है क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर रहता है कंपनीज़ का, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा खुल जाते हैं तो फंड मैनेजर को स्टॉक सिलेक्शन के अंदर काफ़ी ईजी रहता है। एंड एक बात का तो आपने ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कोई फिक्स रिटर्न्स नहीं होते हैं, इसके सारा मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है। तो आपने अपने समझदारी से इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप अपने एडवाइज़र से या आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, तभी आपने इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी उतार चढ़ाव होता है तो काफ़ी इन्वेस्टर्स डर जाते हैं एंड मार्केट को फिर छोड़ देते हैं एंड बुराई भी ज़्यादा होती है फिर, तो इससे ध्यान रखना है आपने। इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRS का बेंचमार्क रहेगा। SIP का मिनिमम अमाउंट 99 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स के नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं एंड मिनिमम अमाउंट आप लमसम 5000 से इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड नील है, एग्जिट लोड इसके अंदर 1% लगता है इन केस आप 1 साल से पहले इसको पैसे को निकाल लेते हैं, उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखें, कोई भी डाउट होता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किए गए, मगर आप इसके अंदर जब भी निवेश करना है अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें। अगर कोई एडवाइज़र नहीं है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।